एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश वन दरोगा 2022 भर्ती परीक्षा की। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा ये एग्ज़ाम जो बहुत ही जो कहते नहीं है कि जिसके लिए आदमी सोचता है कि हम दरोगा बनेंगे और हमारे डबल स्टार होंगे, तो वैसा ही जैसे एसआई पे दरोगा तो वैसा ही एक वन दरोगा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। अब बारी आती किसी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरे हैं तो आपको उसका सिलेबस सबसे मेन होता है, क्योंकि हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियली सिलेबस आया नहीं है। फिर भी मैं कुछ आइडिया लगाकर बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी चालू कर दें, क्योंकि इसके एग्ज़ाम जो है उसके होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप उधर उधर का मत पढ़िए, जो मैं बता दे रहा हूँ आप उतना भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि इसका अभी सिलेबस नहीं है। और आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से आप मैथ लगा डाल रहे हैं, कहीं से कुछ जो उससे रिलेटेड नहीं है वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तैयारी मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ आप ये पढ़िए जिससे आपको सफलता मिलेगी। मैं कुछ थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ लाता हूँ जिससे मतलब ये हो कि हाँ ये इसी मिलती जुलती परीक्षा थी और उसी का सिलेबस लेके आता हूँ। या कुछ लोग अभी देख रहे हो 2018 का सिलेबस बता रहे हैं, कहीं का सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा एकदम ऑथेंटिक बताऊँगा, एकदम सही बताऊँगा। देखिए, क्योंकि एक नौकरी लेना हर युवा का सपना होता है कि हमारी नौकरी लगे और हम अच्छे से सिलेबस को तैयारी करें जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन दरोगा 2022 परीक्षा की। तो उससे पहले हम चाहते हैं आप सभी एग्ज़ाम नगरी चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उससे पहले हमें आशा है कि हमारे भाई बहन जो इस भर्ती पे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड कराता रहेगा और अन्य भर्तियों की न्यूज़ देता रहेगा। जब भी एडमिट कार्ड होगी, परीक्षा होगी, कोई भी भर्ती परीक्षा है, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी बताएगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सभी को मैं टाइम दे रहा हूँ 1 सेकंड का, चले जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम नगरी PDF प्लस क्लासें भी प्रोवाइड कराता है, चाहे सामान्य अध्ययन की हो चाहे हिंदी की हो, सभी निःशुल्क है। क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसकी सफलता काफ़ी दिन तक छुपी नहीं रह सकती। परिश्रम करने वालों की उसकी सफलता उसको मिल के ही रहती है, तो ये फैक्ट है। और आप सभी लोग परिश्रम करेंगे तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा पता चीज़ चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम संभवतः कब हो सकता है और संभवतः आपका सिलेबस क्या हो सकता है, अगर आप उसी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए, ऐसा आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप देखिए, इससे पहले जस्ट अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कराया था। ये गार्ड है, बस ये गार्ड है, वो SI है। ठीक है, समझिए वो सिपाही है, वो दरोगा है। ठीक है, अब आप दरोगा कर रहे हैं, अगर जो सिपाही का सिलेबस होगा, क्योंकि वो भी वन में काम कर रहा है, वो भी वन पे तैनात है, आप भी वन पे तैनात हैं, बस आपकी पोस्ट अलग होगी। तो बस जो क्वेश्चन होंगे आपके थोड़े से हल्के से ज़्यादा टफ होंगे, हल्के से थोड़ा सा उनका जो क्वेश्चन का विस्तार होगा थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टफ क्वेश्चन थोड़े होंगे, मतलब उतने नहीं। और हूबहू आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप एग्ज़ाम यूपी दे रहे हैं, यूपी वन दरोगा का, आप यूपी वन दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप यूपी वन फॉरेस्ट गार्ड का इसका प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करिएगा, प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करिएगा यूपी फॉरेस्ट गार्ड का, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाए और प्लस आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बस उनके पूछने का थोड़ा सा डीपली होगा बस, और सिलेबस अकॉर्डिंग सेम वही होंगे, क्योंकि जो
जो दरोगा में क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं और जो सिपाही में है, ठीक है। आप देख सकते हैं चाहे यूपी त्रिपल सिपाही और यूपीएसआई का सिलेबस देख सकते हैं, क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा सा उच्च होता है भाई। पोस्ट ज़्यादा बड़ी पोस्ट है और थोड़ा सा वो लोअर पोस्ट है, बस इतना फर्क है। सिलेबस अकॉर्डिंग सेम रहेगा। अगर नहीं है सिलेबस तो आप यूपी ट्रिपल एस सी का जो वन फॉरेस्ट गार्ड का उस सिलेबस से तैयारी करिए, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमेशा मैं अपने भाई बहनों को अथेंटिकली एक सही चीज़ मार्गदर्शन देना चाहूँगा, गलत मैं कभी नहीं बताऊँगा कि आप ये ना पढ़ें। मैं कई यूट्यूबर देख रहा हूँ कह रहे हैं ये हिंदी ना पढ़ें, सामान्य ज्ञान ना पढ़ें, गणित वो रीजनिंग ना पढ़ें। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं बता दे रहा हूँ यूपी वन दरोगा में क्या आया था। देखिए उसमें फॉरेस्ट गार्ड में बहुकल्पी क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 खंड में क्वेश्चन थे, जिसमें हिंदी भाषा था, निबंध लेखन था, सामान्य ज्ञान था, सामान्य मानसिक क्षमता शामिल थी। देखिए हिंदी निबंध लेखन पत्र लेखन से संबंधित होता है, जिसमें ऑफिशियल लेटर और कई लेटर्स पे परिपत्र शामिल होते हैं। देखिए अगर आप कहीं विभाग में आप जा रहे हैं, वन दरोगा में ये भर्ती हो रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड में गार्ड की जो भर्ती है वन दरोगा में, तो आपको ऑफिशियल लेटर लिखने चाहिए कि जैसे आपके पेड़ वेड़ किसी ने काट दिए, कहीं चोरी हुई, कहीं हो गई, तो आपको लेखन क्षमता आपका बहुत जरूरी होगा। लेकिन मैंने कई यूट्यूबरों को देखा है, पता नहीं वो कहाँ से दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं इसमें हिंदी नहीं आएगी, हिंदी के क्वेश्चन नहीं। अरे भाई वो वन दरोगा है तो उसको ऑफिशियली ज्ञान होना चाहिए, लेटर लिख राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप अभी पीछे का फॉरेस्ट गार्ड देखें, उसमें लेटर वेटर वगैरह सब पूछे गए हैं, पत्र लेखन सब पूछा गया है। क्यों? वो तो आप आपके अगर दिमाग लगा दिया जाए, जैसे यूट्यूबर हो रहे हैं जो बना रहे हैं, अगर आपका दिमाग लगा दिया तो भाई तो वो तो सिपाही की पोस्ट है, उसको पत्र लेखन की क्या ज़रूरत, उसका ऑफिशियल लेटर। बेटा सब ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को इस तरह बहकाया नहीं चाहिए। सब हमारे भाई बहन हैं, सबको पता होना चाहिए कि अभी से वो तैयारी अगर ये सब चीज़ें अगर करने आप लग जाइए, किसी के भौकाए में मत आइए, आप लग जाइए, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं आएगा देख लेंगे, लेकिन आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 खंड में होगा। आप सामान्य ज्ञान जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी जो हैं सामान्य ज्ञान, जो भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, ठीक है, सभी को आप देखिए। मेरा कहने का मतलब है सभी को देखिए। इस सिलेबस से आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसके बाद एक विधिवत सिलेबस डाल दूंगा फॉरेस्ट यूपी फॉरेस्ट गार्ड का, आपको उससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, ठीक है। 2.5 घंटे का वो पेपर हुआ था। संभावना है कि ये 2.5 घंटे अगर वो 1.5 घंटे का होगा तो आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन ये 2.5 घंटे का हुआ था तो संभावना ये भी इतना ही होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 0.5। ये मैं बता रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड का है। अगर फॉरेस्ट गार्ड का है तो सेम ऐसा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो आया था फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें निबंध और हिंदी भाषा और निबंध लेखन आया था। अब वो मैंने सुना है वो कह रहे हिंदी आएगा ही नहीं, गणित आएगा ही नहीं, रीजनिंग आएगा नहीं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, आप हिंदी निबंध लेखन तैयार करिए। 80 नंबर की उसमें आई थी, आपको इसमें भी देखने को मिल सकती है। सामान्य ज्ञान तैयारी, सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं सामान्य अध्ययन में साइंस, हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी, ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें नदी, पर्वत, पहाड़, ये आपको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये वन से रिलेटेड है। मिट्टियाँ ये आपको पढ़नी है। विस्तृत सिलेबस में भी आपको दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें। 60 नंबर सामान्य ज्ञान आएगा। अब रीजनिंग बहुत ज़रूरी, किसी भी आप पेपर दे रहे हैं, आपकी मानसिक क्षमता जो होती है वो जरूर चेक की जाती है कि आपका लेवल कैसा है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 3 आपके कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको आप कवर करिए। अगर होगा तो 200 नंबर का होगा, नहीं अगर 100 नंबर का होगा तो 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। जैसा कोई जानकारी मिलती मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप अभी इन सब सब्जेक्टों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए आप मत, जो यूट्यूबर बताते हैं उनकी बात मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आ गया तो फिर क्या, अगर उन्होंने कहा हिंदी नहीं आएगी, रीजनिंग आपने नहीं पढ़ा और वो आ गया तो क्या हुआ, डब्बा हर डब्बा मुँह खुला रह जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ जो मैंने बताई है, ये अभी लेटेस्ट का जो फॉरेस्ट गार्ड पेपर हुआ है उसका है, और ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। बस क्वेश्चन का स्तर थोड़ा कठिन होगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो कुल 200 अंक का होगा, ठीक है। और
200 अंक का होगा और 200 नंबर का, ठीक है। चलिए, अधिकतम अंक। और आप ये भी पढ़ सकते हैं जैसे नेशनल फॉरेस्ट पार्क, फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट सेटलमेंट, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन, इको सेंसिटिव वन, नेशनल वाइल्ड। मतलब आप पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी चीज़ पढ़ सकते हैं, जैसे प्रोटोकॉल वगैरह जो हुए हैं, वन जीव अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट, नदी पठार, ये सब जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, वन जीव अभयारण्य, सब आप देख डालिए। और जो मैंने आपको ये 3 बताए, इनमें ज़रूर फोकस करिएगा अगर सफलता प्राप्त करनी है। और रही बात आपकी परीक्षा की, तो मैं परीक्षा की बता दे रहा हूँ। अभी यूपी SSSC के पास 3-4 परीक्षा कराने का है, मैं पहले वो बोल चुका हूँ। पहले इनको पिछले साल के पेट का इनका पड़ा हुआ है कराने के लिए ITI अनुदेशक, ITI इंस्ट्रक्टर, ITI अनुदेशक, एक तकनीकी सहायक 2016 का एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, 2 ये मुख्य सेविका का एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, एक वन दरोगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 4 एग्ज़ाम हैं। तो आपकी ये हम देख सकते हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आपकी ये वन दरोगा की परीक्षा हो सकती है, संभावित तिथि हो सकती है। तो आप फरवरी डेट मान लीजिए, दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह आप तैयारी करना चालू कर दें। तो आप सभी भाई बहनों से आशा है कि आपको ये जो मैंने बताया जानकारी कैसी लगी। यूट्यूब के बारे में ज़रूर कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल कोई भी चीज़ आप वन दरोगा से रिलेटेड या अन्य भर्ती से रिलेटेड निकली, सबसे पहले आपको एग्जाम नगरी पहुंचाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।